जयपुर के पहाड़गंज क्षेत्र में एक हत्याकांड का मामला सामने आया है, जिसमें अमरीन नामक महिला को उसके ससुराल वालों द्वारा मारपीट कर 3 मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल से फेंक दिया गया, जिसे फौरन एसएमएस अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाने के कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। महिला के भाई ने बताया कि मेरी बहन अमरीन का विवाह लगभग 12 वर्ष पूर्व इमरान उर्फ सरताज पुत्र श्री मोहम्मद जाहिद के साथ संपन्न हुआ था। विवाह में हमने अपनी हैसियत से बढ़कर अमरीन को स्त्री धन, जेवरात व दहेज के सामान दिए थे। विवाह के पश्चात उसके ससुराल वालों ने अमरीन का समस्त स्त्री धन, जेवरात व दहेज के सामान अपने कब्जे में ले लिया, जो कि अभी भी उन्हीं के कब्जे में। विवाह के कुछ दिन पश्चात से ही उसके ससुराल वाले कम दहेज लाने का ताना देकर और अधिक दहेज व रुपए लाकर देने के लिए उसके साथ अभद्र व्यवहार कर मारपीट करना शुरू कर दिया। अमरीन का पूरा परिवार इन दहेज लोभियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। देखिए रॉयल पत्रिका की ये रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, मैं मोहम्मद अरमान, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। आज हम मौजूद हैं जयपुर स्थित पहाड़गंज क्षेत्र में, जहां पर एक हत्याकांड का मामला सामने आया। मामला ये था कि एक अमरीन नामक महिला की हत्या उसके ससुराल वालों द्वारा कर दी गई। उसके ससुराल वालों द्वारा पहले उसे मारा गया, फिर उसको 2 मंजिला से फेंक दिया गया। अभी हम मौका वारदात पर हैं, जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया। हम आपको दिखा दें कि ये 3 मंजिला घर है जहां से उसको फेंका गया, और उसके ससुराल वालों का अभी अता पता नहीं है। पुलिस उन पर कार्रवाई कर रही है। आप देख सकते हैं कि घर पर अभी ताला लगा हुआ है और ससुराल वालों का कोई पता नहीं है। महिला के परिवार वालों का कहना है कि उसको दहेज के लिए मारा पीटा जाता था। हम बता दें कि शादी को लगभग 10 साल हो गए थे, उसके बाद भी महिला के साथ मारपीट की जाती थी। चलिए अभी हम आपको लेके चलते हैं क्षेत्रीय थाना अधिकारी के पास, जानते हैं वो क्या कहते हैं और परिवार वालों से बात करते हैं। हाँ सर, कल जो अमरीन की छत से गिराकर हत्या की गई है, उसमें आपने किन किन प्रकरणों में केस दर्ज किया है? उसके संबंध में मुकदमा तो जब वो जीवित थी उससे पहले ही दर्ज हो गया था। कल मृत्यु होने के उपरांत पोस्टमार्टम कराया गया है। रात को एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया था साक्ष्य संकलन हेतु। उच्चाधिकारियों से निवेदन कर उच्चाधिकारियों को भी बुलाया गया था। पोस्टमार्टम हो चुका है। अभी तक परिजनों के बयान पत्रावली पर नहीं हुए हैं। परिजनों के बयान होने के बाद में उसके अनुसार जैसा वो बयान देंगे, जैसे साक्ष्य पत्रावली पाएंगे, उसके अनुरूप धारा ऐड की जाएगी। सर, लगभग 24 घंटे बीत गए हैं इस मामले को, अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, क्या वजह है? 24 घंटे बीत जाने के बावजूद अभी किसी भी परिजन के बयान नहीं हुए। तो अब सर इस केस को आप किस नजर से देखते हैं? क्या हर केस को हम गंभीरता से देखते हैं, कोई सा भी केस हो। ये ज़्यादा गंभीर है क्योंकि इसमें मृत्यु कारित हुई। आज हम रामगंज थाने आए हैं। आप क्या पीड़ा, किस पीड़ा को लेके यहाँ आए हैं? हमारी बेटी का इंसाफ लेने आए। हमारी बच्ची को जान से खत्म कराया, लगा के छत पे से धक्का दे दिया और उसका सारा सामान बेच दिया, गोल्ड बेच दिया, दहेज सब बेच दिया। हमारी बच्ची का इंसाफ भी चाहिए हमें, और उसका दाम दहेज दे के किल चाहिए, क्योंकि वकीलों की बेटी नहीं थी वो। हमने बहुत दिया उसको। साल पहले आपकी बच्ची की शादी हुई थी। 10-12 साल हो गए, 12 साल पहले, और जब से ही वो टॉर्चर कर रहा है उसको। 11 में शादी हुई थी। पहले थाने पे परिवार दिया था? जी नहीं, हम तो यही सोचते थे कि भाई इज्जत की वजह से कि अपने घर में बच्ची बैठी रहे। उन्होंने तो बहुत बुरा करा। ये हमने बहुत सब्र किया, खत्म कर दिया। पैसों से सपोर्ट करते थे। क्या हुआ था कि आपकी बच्ची के साथ ये वारदात? मांगे करते थे, मांगे 55,000 ला, 60,000 रुपए मांगे। अभी 60,000 रुपए की मांग थी बच्ची ने, कई 60,000 रुपए मांग रहे हैं। माने कि अच्छा बेटा ये भी दे दूंगी। पता नहीं रात को क्या करा, रात के रात ही, और सुबह पता चला कि छत पे से गिर गई। कोई बीमार नहीं, दे दिया उसको ना, उसका चाकू भेजो तो कर लिया। छोटे छोटे बच्चे सारे सोना भेज दिया, दहेज भेज दिया। और उसका पति कभी यहाँ काट लेता है, कभी यहाँ काट लेता है, कभी पैरों पे काट लेता है। उसका पति बच्चों को मारते हैं। उसके हस्बैंड को वैसे सरताज कहते हैं, नहीं वैसे इमरान है उसका नाम, फेमस सरताज के नाम से।
थी वो फंक्शन छोड़ के। जी उसकी सबसे ज्यादा सास, ननद और देवर, ससुर। एक का नाम है शाहीन, एक का नाजरीन और एक जुबैर और सास का नाम अंजुम, ससुर का नाम जाहिद नाम है। पूरा परिवार टॉर्चर करता था बच्ची को। दो बच्चे, एक लड़का एक लड़की। इसकी माँ का भी 2 ही बच्चे थे, एक बेटी एक बेटा। हमारे पास भाई कल महिला वालों की तरफ से फ़ोन आया भाई के पास, नदीम भाई के पास। तो भाई का मेरे पास फ़ोन आया, मैं मौका इबादत पे पहुंचा तो वहाँ पर मेरे को उसके ससुर और उसका देवर जाके मेरे को बोलते हैं कि मेरे भाई ने उसको मार दिया, आप तुम्हारे को जो करना है करो, जो तुम्हारे हो सके कर लो, मेरे भाई ने उसको जान से मार दिया। परसों मेरे पास मम्मी के पास उसका फ़ोन आया था कि भाई 55,000 रुपये मांग रहे हैं, उससे कुछ सोना वोना उन्होंने गिरवी रखवा रखा था, पहले जो शादी में सोना दिया था वो सारा बेच खाया। उससे बाद जो हमने उसको सोना दिया 3-4 तोला जो भी उसने गिरवी रखवा रखा था, उसके बनिस्बत वो 55,000 रुपये उससे पैसे मांग रहा था। क्या वजह रही कि 10 साल तक आपने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया? कोई भी भाई सिर्फ यही थी बहन की वजह कि ठीक है वो मारता पीटता था कि बहन कहती थी चलो अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा, पर फिर भी नहीं, कुछ भी नहीं होता था उसका। वो 10 साल में सिर्फ शादी के 1-1.5 महीने तक घर आया, उसके बाद 10 साल में एक बार भी घर पे नहीं आया वो। और उसका आपको ये बात कौन कह रहा था कि आपको बहन को मार दिया गया है, आपको जो मर जाए वो करें? भाई यहाँ पर उसके बाप ने, जाहिद भाई ने, उसका देवर जुबैर ने। उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल गए वहाँ पे, तो उसके बाद उसके सास और इमरान उर्फ सरताज, वहाँ भी उन्होंने कहा कि हमने इसको मार दिया, तुम्हारा जो करना है करो, और वहाँ से वो फरार हो गए। आए दिन क्या टॉर्चरिंग करते थे? आए दिन टॉर्चरिंग करते थे, कभी उसकी बॉडी पे यहाँ पर निशान है, कभी यहाँ पर काट जाता, कभी काट जाता, कभी गला दबा देते, और आए दिन उससे कहता भाई तेरे 1-2 महीने तक इंतजाम कर दूंगा, तेरे को तलाक दे दूंगा। उसकी सास कहती थी भाई इसको तलाक दे दे, ऐसा है वैसा है, उल्टा सीधा बोलती रहती थी वो। तो इतने दिन से आप लोगों को बर्दाश्त करने के बाद आप लोगों ने थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं? भाई सिर्फ बहन मना करती थी, हम लोग शरीफ खानदान से हैं, बार बार थाने नहीं आ सकते, ना थाने आने आते थे। बहन मना करती तो हो जाएगा, जब हो जाएगा थोड़ा समझ जाएंगे, वक्त इसलिए दे जाता था। और उसके छोटे छोटे बच्चे थे, उस चक्कर में वो मना करती थी कि घर पे बैठ जाऊंगी तो बच्चों को कौन संभालेगा। अब आपने FIR दर्ज करवाई है, तो आपकी पुलिस की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है, आपको क्या उम्मीद है? भाई वो अब शाम तक की कह रहा है, इंशाल्लाह शाम तक उनकी पकड़ लेंगे उनको। कल हॉस्पिटल में सारा मामला आपके सामने हुआ, तो उस मिट्टी की कंडीशन कैसी थी, किस कंडीशन में उसको अस्पताल ले जाया गया? देखो जिस वक्त मैं हॉस्पिटल पहुंचा, मैं उनसे पहले पहुंच गया था, वो मेरे बाद आए थे। मैंने जब वैन का गेट खोला, गेट के अंदर वो बिल्कुल, उसको कोई सुध नहीं थी और ना वो होश में थी किसी भी तरह से, और बहुत खूनम खान थी। मेरे दोनों हाथ और कपड़े दोनों खून में भर गए थे। और उसके बाद जब मैं उसको वैन से पकड़ के बाहर निकाल रहा था, तो इसका जो हस्बैंड था सरताज, इमरान जिसको कहते हैं, उसका नाम इमरान है, और उसकी अम्मी, उनका नाम मुझे पता नहीं है, उन लोगों ने मुझे धक्का दिया और उन्होंने बोला कि यार तू यहाँ क्या करना है? मैंने कहा ये मेरी बहन है, मैं मेरी बहन को देखने नहीं आऊँगा क्या? फिर उसके बाद वो लोग उसको इमरजेंसी में ले गए और मुझे अंदर जाने नहीं दिया। फिर उसके थोड़ी देर बाद मैं जब अंदर गया तो वो आराम से अंदर बैठी हुई चाय पी रही थी उसकी सास, और वो तड़प रही थी इमरजेंसी के अंदर। अब देखो ये इस तरह की, ये बिल्कुल रेयर केस में आना चाहिए ये चीज़। किस तरीके की चोटें उनको लगी और कितनी लगी बता सकते हैं? भाई मैंने तो जिस तरह से उसका चेहरा देखा था, मेरे सामने, मैं जहाँ खड़ा हुआ था, मेरे सामने उन्होंने उसको टाँके लगाए थे चेहरे पे, ऐसे साइड से यूं पूरा घाव पड़ा हुआ था। उसके के निशान थे या गिरने से हुआ था? नहीं, गिरने से तो पॉसिबल ही नहीं है, इतना बड़ा निशान घाव से ही होता है। और मेरे सामने उन्होंने लाइव मेरे आंखों के सामने टाँके लगाए डॉक्टरों ने वहाँ पर। और उसके बाद एक्सरे में कुछ कहा गया कि भाई कम से कम 11 जगह इसके फ्रैक्चर है, तो उसको मार कूट के ऊपर से फेंका गया है। आपको सूचना किसने? मेरे पास सूचना आई थी, हमारे पड़ोस में एक लड़का रहता है, उसका नाम है माहिर। उसने मुझे फ़ोन करके बोला था ऐसे ऐसे तुम्हारी बहन का कुछ मसला हो गया। तो मैं बताया कि भाई मुझे नहीं पता, मैं मेरी दुकान जा चुका था चमेली मार्केट, मेरे हॉस्पिटल के बहुत पास पड़ता है चमेली मार्केट, इसलिए मैं इन लोगों से पहले पहुंच गया था, क्योंकि मेरे पास था इसलिए मैं जल्दी पहुंच गया था। आप कौन है? मैं उसका भाई हूँ, चाचा का लड़का और मौसी का लड़का भी लगता हूँ, दोनों। नाम? मेरा नाम नदीम है, अब्दुल नदीम।